हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का यूनिट 4। यूनिट 4 में हम देख लेते हैं। यूनिट 4 है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच इन द बॉडी दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हॉर्मोन्स। मतलब ये वो सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसमें वो मोस्टली हमारे हार्मोन्स का वर्क आता है कि हमारे हार्मोन्स जो है एज अ मैसेंजर वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, और कैसे वो कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के और टिश्यू या ऑर्गन्स के साथ। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ये दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। चलिए आइए उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स दैट सिक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम और सराउंडिंग टिश्यू। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई ग्लैंड है हमारा, ये हमारा कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये जो है हमारा इसकी मतलब ये ओपनिंग है। ये जो है हमारा ओपनिंग के थ्रू यहाँ से अपना जो है जो भी हमारा जो हार्मोन है वो यहाँ पर पूरे सराउंडिंग में रिलीज़ करा देगा। और ये हमारा जो है ब्लड के थ्रू हमारा यहाँ पर ब्लड वीन्स या आर्टरीज के थ्रू हमारा ब्लड में मिक्स हो गए और ये हमारा टारगेट ऑर्गन तक, ये हमारा टारगेट ऑर्गन है, ये यहाँ तक ये हमारा पहुँच जाएगा। तो मतलब ये जो है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है हमारा टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेकंड देखें, इन कॉन्ट्रास्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और ग्लैंड्स विद डक्ट्स सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स secrete their product directly into the ducts that open into specific area। इसमें क्या होता है हमारा, ये तो था हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, जैसे हमारा ये कोई ग्लैंड है, ये जो हमारा ओपनिंग, ये हमारी उसकी ओपनिंग है। मतलब ये डक्ट्स के थ्रू हमारा अपना प्रोडक्ट जो है इसके थ्रू हमारा रिलीज़ करा देगा। जैसे हमारा ये माउथ है तो ये हमारा बकल कैविटी में हमारा सलाइवरी ग्लैंड को रिलीज़ करा देगा। जैसे ये हमारा जो है बकल कैविटी है, ये हमारे टीथ आ गए और ये हमारी टंग है। तो ये जो हमारा बकल कैविटी में अपना प्रोडक्ट जो भी हमारा सलाइवा है या फिर सलाइवरी ग्लैंड जो भी एंजाइम्स या हार्मोन्स रिलीज़ करता है वो उसको बकल कैविटी में रिलीज़ करा देगा विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। मतलब ये जो हमारा डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता, ये जो हमारा डक्ट्स के थ्रू हमारा टारगेट ऑर्गन तक हमारा पहुँचाता है अपने प्रोडक्ट्स को। तो ये हमारा आ जाता है, इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स। ये सब ग्लैंड्स जो है हमारे जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जो कि हमारे डक्ट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। तो वही हमारा आता है इन कॉन्ट्रास्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और ग्लैंड्स विद डक्ट्स सच एज सलाइवरी स्वेट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द डक्ट्स दैट ओपन इनटू स्पेसिफिक एरिया। मतलब डक्ट्स जो है वो हमारी स्पेसिफिक एरिया में ओपन होंगी और इन्हीं डक्ट्स के हेल्प से हमारा जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है अपने प्रोडक्ट को टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाता है। तो ये जो दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के। ये जो होता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, होमोस्टैसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, रिप्रोडक्शन साइकिल या फिर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब कोई भी हमारा स्टिमुलाई रिस्पॉन्स, मतलब स्टिमुलाई जब हमारी बॉडी की तरफ आता है तो उसके रिस्पॉन्स के लिए भी हमारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्मोन्स। आखिर हार्मोन्स होते क्या हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल दैट एसेंशियली फंक्शंस एज मैसेंजर ऑफ द बॉडी। हार्मोन जो होते हैं वो हमारा केमिकल एजेंट होते हैं जो कि हमारा एज अ मैसेंजर वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। दीज केमिकल्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सिक्रेट करते हैं। दीज ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह प्रेजेंट होते हैं। These messengers control many physiological function as well as psychological health. They are also quite important in maintaining homeostasis in the body. मतलब ये जो होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम या फिर जो हमारे हार्मोन्स है वो हमारा बेसिकली हमारी पूरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करते हैं, उसको मतलब कंट्रोल करते हैं। और दूसरा जो है हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी कंट्रोल करते हैं और हमारा जो है बॉडी को होमोस्टैसिस भी मेंटेन करते हैं। मतलब हमारी बॉडी के मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रहे, उसको भी हमारा जो है हार्मोन्स के द्वारा ही हम कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। मतलब हार्मोन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसको हम देख लेते हैं।
एक्शन एट लो कंसंट्रेशन, मतलब हार्मोन जो होता है हमारा कम कंसंट्रेशन में भी अच्छा एक्शन देना चाहिए, मतलब बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन में भी बहुत अच्छा मतलब बढ़िया एक्शन देना चाहिए। ये नहीं कि हमारा कोई भी एक्शन के लिए हमारा बहुत सारा हार्मोन आएगा तभी जो है वो हमारा एक्शन जो है परफॉर्म होगा, नहीं। सबसे कम कंसंट्रेशन में भी अच्छा हार्मोन वही होता है जो सबसे कम कंसंट्रेशन में भी अच्छा मतलब इफेक्ट या फिर अच्छा एक्शन दे दे। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, मतलब जो भी हार्मोन होगा उसका स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन बहुत ही ईजिली हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हमारा कोई भी हार्मोन अगर रिलीज़ हुआ है तो हमें उसको एक्सक्रीट करने में या फिर हमारा उसको मेटाबोलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगा। थर्ड आ जाता है डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन। डिस्टेंस, अब एज्यूम करिए कि ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन में हमारा जो है हाइपोथैलेमस और हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, वो प्रेजेंट है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा एक हार्मोन रिलीज़ कराता है कॉर्टिकोट्रोपिन नाम का। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जो है हमारा एड्रेनल ग्लैंड को, मतलब एड्रेनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उनको इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा, मतलब उनके जो है सिक्रेशन में हेल्प करता है। अब ये जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है और हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है वो कितनी दूर है, तो मतलब इसमें क्या होता है हमारा कोई भी हार्मोन ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे डिस्टेंट ऑर्गन को भी हमारा ईजिली मतलब इफ़ेक्ट कर सके, मतलब ईजिली अपना वर्क जो है डिस्टेंट ऑर्गन के भी, मतलब जो ऑर्गन्स जो हैं हमारे, जैसे ये एड्रेनल है, एड्रेनल ग्लैंड जो है हमारे एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है और हमारा पिट्यूटरी जो है हमारा हेड रीजन में या फिर स्कल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है हमारा हेड से जो हमारा हार्मोन कहाँ टारगेट कर रहा है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में भी किस में हमारा कर रहा है, एड्रेनल ग्लैंड पर। अब एड्रेनल ग्लैंड की हमारे जो ये इफेक्ट क्या करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिन, कौन सा हार्मोन था, कॉर्टिकोट्रोपिन। अब कॉर्टिकोट्रोपिन क्या करेगा, हमारी इसकी एक्टिविटी को या इसके जो हार्मोन्स है उसको या तो इंक्रीज़ कर देगा या फिर हमारा डिक्रीज़ कर देगा। ये जो है बेसिकली कंट्रोल करता है एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रीशन को। कॉर्टिकोट्रोपिन जो भी हमारा हार्मोन है वो हमारा एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, मतलब कोई भी हार्मोन हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारा डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन को ईजिली इफेक्ट कर सके, मतलब अपना जो है वर्क जो है हमारा ईजिली शो कर सके। ये हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फर्स्ट हमारा क्या था, लो कंसंट्रेशन पे वर्क होना चाहिए, ईजिली मेटाबोलाइज, स्टोर और एक्सक्रीशन होना चाहिए और डिस्टेंस टारगेट ऑर्गन को ईजिली मतलब इफेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट आ जाता है फूड मेटाबॉलिज्म। हार्मोन जो है हमारा फूड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, कंट्रोल थर्स्ट एंड हंगर, मतलब थर्स्ट और हंगर के लिए भी जो हमारा हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो जो हमारे कंट्रोल करते हैं। थर्स्ट मतलब प्यास और ये हंगर मतलब भूख, मतलब भूख प्यास को भी कंट्रोल करने वाले हमारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की हेल्प से जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। रेगुलेटिंग मूड एंड कोजेनेटिव फंक्शंस। मूड को भी मतलब जो भी हमारा मूड है या फिर हमारा जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे जो बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स जो है हमारे माइंड से रिलीज़ होते हैं। इनिशिएटिंग द मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, मतलब जो भी हमारी रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होती है या फिर हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसमें भी हमारा जो है हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स मतलब हमारा कितने क्लासेस में डिवाइड है, चलिए उनको देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, जो भी हमारा अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं वो हमारे आ जाते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। सेकंड आता है हमारा फिकोसनॉइड्स। फिकोसनॉइड्स कौन से होते हैं, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारा लिपिड से बने हुए हैं। और थर्ड आता है हमारा स्टेरॉइड्स, ये जो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, उन हार्मोन्स को हम कहते हैं स्टेरॉइड्स। अमीनो एसिड्स में क्या होता है हमारा एग्जांपल में आ जाता है इंक्लूड मेलाटोनिन, थायरोक्सिन, ये जो होता है हमारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। फिर आ जाता है हमारा फिकोसनॉइड। फिकोसनॉइड्स में हमारा हार्मोन्स ड्राइव फ्रॉम लिपिड्स, लिपिड्स से बनने वाले सारे जो हार्मोन्स हैं वो हमारे फिकोसनॉइड्स कहलाएंगे, सच एज एराकिडोनिक एसिड, लिपोक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। थर्ड आ जाता है हमारा स्टेरॉइड। स्टेरॉइड कौन से होते हैं, हमारे हार्मोन्स ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, जो भी हमारे हार्मोन्स जो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनते हैं या फिर उसके प्रोसेस से हमारे बनते हैं वो हमारे आ जाते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन्स में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मतलब हार्मोन्स जो है हमारा वो कैसे अपना जो है एक्शन शो करते हैं उसका मैकेनिज्म देखना है हमें। ईच हार्मोन हैज़ रिसेप्टर्स दैट आर फाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सभी हार्मोन्स का स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिसके साथ वो जो है हमारा बाइंड होता है, जो कि हमारा प्रेजेंट होते हैं टारगेट ऑर्गन्स पे। मतलब जो हमारा जैसे हमने एग्जांपल दिया था कॉर्टिकोट्रोपिन का,
अब कॉर्टिकोट्रोपिन हमारा कहाँ अटैच होगा, एड्रिनल ग्लैंड के सरफेस पे, और एड्रिनल ग्लैंड के सरफेस पे हमारा किससे अटैच होगा, मतलब यहाँ जो हमारे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे उसके साथ जाके जो हमारा कॉर्टिकोट्रोपिन जो हमारा उसके साथ बाइंड हो जाएगा, और ये उसके साथ बाइंड होने के बाद जो हमारा अपना एक्शन शो करेगा। तो यही होता है हमारा, हर हार्मोन जो है हमारा ऐसी इसी तरीके से एक्शन देता है। मतलब सबसे पहले वो जो है हमारे टारगेट ऑर्गन पे जो भी हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड होगा। वंस द हार्मोन बाइंड टू इट्स डेजिग्नेटेड रिसेप्टर्स, मतलब एक बार जो हमारा हार्मोन जो हमारा एक बार बाइंड हो जाए अपने रिसेप्टर्स के साथ, अ सीरीज ऑफ एक्शंस आर इनिशिएटेड टू रिलीज सेकेंडरी मैसेंजर इनसाइड द सेल। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर जो है रिलीज़ हो जाएगा, और सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है, दिस सेकेंडरी मैसेंजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग इन्फॉर्मेशन टू द न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स। मतलब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो फिर हमारा इन्फॉर्मेशन को पास करेगा हमारा न्यूक्लियस तक, और न्यूक्लियस और जो भी हमारी ऑर्गेनेलीज हैं उसके पास हमारा जो है सेकेंडरी मैसेंजर जो है हमारा इन्फॉर्मेशन को ले जाएगा। बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर रिसेप्टर्स आर डिफरेंशिएटेड डिफरेंट टाइप्स, मतलब उनके स्ट्रक्चर के बेस पे हमारा जो रिसेप्टर्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हमने क्लासीफाई कर रखे हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा इंटरनल रिसेप्टर्स, सेकंड आ जाता है हमारा एक्सटर्नल रिसेप्टर्स। इंटरनल रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, दे कैन बी आइदर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, मतलब ये जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। while the cytoplasmic receptors are found in the cytoplasm of the cell. These receptors are for steroidal hormones. ये जो होता है हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स के लिए जो है हमारा इंटरनल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब स्टेरॉयडल हार्मोन्स क्या है, ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल ड्राइव्ड है जो कि ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे तो वो जो हमारा सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे, और सेल के अंदर एंटर होने के बाद वो जो है हमारा बाइंड होंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ। न्यूक्लियस के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, उनके साथ बाइंड होकर ये अपना एक्शन शो करेंगे। सेकंड आ जाता है हमारा एक्सटर्नल रिसेप्टर्स। दीज आर ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स विच आर एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दीज रिसेप्टर्स आर फॉर प्रोटीन वंस, मतलब ये जो होते हैं हमारा जो भी हमारा प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन ड्राइव हार्मोन्स होते हैं या फिर अमीनो एसिड ड्राइव हार्मोन्स होते हैं, उनके लिए जो होता है हमारा एक्सटर्नल रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमारा, ये जो होता है हमारे लिपिड बाई लेयर जो होती है हमारे सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन जो हमारा ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो इसी वजह से जो है हमारे ये जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन पे जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ हमारा बाइंड होंगे, और बाइंड होके हमारा जो है अपना एक्शन शो करेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हार्मोन कैन बी टू टाइप्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे हमारा जो हार्मोन्स हैं दो तरीके के होते हैं हमारे। फर्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म, और सेकंड आता है हमारा मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। फिक्स्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म में क्या होता है हमारा प्रोटीन हार्मोन्स, मतलब ये वही उसी को हमने आगे एक्सप्लेन कर रखा है। प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन्स जो भी होंगे वो हमारा बाइंड करेंगे रिसेप्टर के साथ जो कि हमारे सरफेस पे प्रेजेंट है, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है। प्रोटीन रिसेप्टर हार्मोन जो है वो हमारे लिपिड बाई लेयर को हमारा ईजिली क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो है वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होंगे जो कि हमारा सरफेस पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे जो प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड होंगे। फिर वो जो हमारा जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे। जी प्रोटीन जो हमारा रिलीज़ करेगा एडेनाइलिल साइक्लेज, और एडेनाइलिल साइक्लेज जो है वो हमारा एक्टिवेट करेगा कैंप को, और कैंप जो है हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि हमारा इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाएगा। तो यही जो है आप ये मैकेनिज्म पे इतना ध्यान मत दीजिए, आप इसलिए इसको ईजिली बस फ्लो डायग्राम में याद कर सकते हैं। ये जो है आप नेक्स्ट 4th सेमेस्टर में अच्छी तरीके से समझेंगे फार्माकोलॉजी में, उसमें जो आपके सारे रिसेप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए आप जो है धीरे धीरे नॉलेज जो है अभी से स्टार्ट करते रहें, मतलब आपका बेसिक्स जो है क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारा मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारा ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे तो ये जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड होंगे। बाइंड टू रिसेप्टर्स एंटर इन, मतलब ये जो हमारा सेल के अंदर एंटर होकर जो हमारे न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर है उनके ऊपर बाइंड करेंगे, और न्यूक्लियस के ऊपर बाइंड करने के बाद जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर ऑन होएगा। मतलब ये जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर एंटर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने के बाद ये जीन वेरिएशन करेंगे जिसकी वजह से हमारा mRNA रिलीज़ होगा, मतलब मैसेंजर RNA रिलीज़ होगा जो कि हमारा एज अ सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करता है और ये अपना एक्शन शो करेगा। तो यही हमारा होता है, फर्स्ट हमारा होता है फिक्स रिसेप्टर और सेकंड हमारा होता है मोबाइल रिसेप्टर।
फिक्स रिसेप्टर जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और मोबाइल रिसेप्टर जो है हमारे स्टेरॉयड और हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारा ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर पाएंगे। तो यही हमारा जो है एक्शन, हमारा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन यही था हमारा। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड देयर डिसऑर्डर्स लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।